आयामों को और उपक्रमों को भगवान श्री इस अपने श्लोक में अपनी उसी देशना को निरंतर अग्रसारित करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ से कर्म के, पुरुषार्थ के, हमारे मन के, संयोग के, हमारे संकल्प के और विकल्प के आयामों में कौन सी चीज़ किस चीज़ से अधिक मूल्यवान और श्रेष्ठकर होती जाती है। तो कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पर अभ्यास से ज्ञान की प्राप्ति श्रेष्ठ है। निश्चित श्रेय ज्ञानमभ्यासात् जानात् ज्ञानम विशिष्यते। निश्चित ही सत्य रूपेण अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। फिर कहते हैं कि ध्यानात् कर्म फल त्याग। कहते हैं ज्ञान से फिर ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्मों के फल का त्याग, ये अंडरलाइन करने वाली और अंडरलाइन करके समझने वाली सूक्ति है। ध्यान के कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठतम होता है, क्योंकि त्याग से जब हम कोई चीज़ अवमुक्त करते हैं तो उससे हमें शांति और अंतस के उजास की वृद्धि उपलब्ध होती है। थोड़ी सी रोशनी हृदय की कोठरी में, हृदय के आयाम में, हृदय की गहराई में उदित होती है, प्रक्षेपित होती है, संवेदित और संस्कारित होती है। तो त्याग से जो शांति की बात की है, जो सब बात की है, ये बहुत श्रेष्ठतम बात की तरफ इशारा भी करते हैं, जो बहुत अनुभवजन्य है और बहुत अच्छे ढंग से हम इसको बहुत से आयामों में जीवन के जब क्रियान्वयन में संलिप्त होते हैं तो इसको पूर्ण रूपेण समझते भी हैं। यही एक बात अपने शिष्य से रामकृष्ण परमहंस कर रहे हैं और कहते हैं, बस पानी चाहिए, कहते हैं कि त्याग से सब प्रकार की शांति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके पास एक सेठ हैं कोलकाता के, वो गए हुए हैं, अनुनय विनय की, प्रेम की, बहुत सारी देशनाओं की, ज्ञान की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा समाप्त होने के बाद धीरे धीरे नदी के किनारे निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि त्याग से ही सब प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं हाँ। तो जाकर एक नाविक से पूछते हैं कि इस नदी के इस तरफ से उस तरफ तक जाने का किराया कितना है, कितना व्यय, कितना शुल्क आप हमसे चार्ज करेंगे। तो वो कहता है कि 2 रुपया चार्ज लगेगा नाव इस तरफ से उस तरफ उतारने के। जो धनी हैं, जो सेठ हैं, जैसे कि उनकी प्रवृत्ति है संग्रह की, वो मुस्कुराते हैं रामकृष्ण परमहंस की तरफ देख करके और कहते हैं देखिए, संचय से मुक्ति है, संचय से शांति है, त्याग से शांति नहीं है। आप त्यागी हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, और मैं सिंचित कोष का व्यक्ति हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सेठ हूँ, मैंने ये जमा पूंजी इकट्ठी करके रखी थी, तो मैं 2 रुपये, 2 आपके, 2 अपने 4 रुपये खर्च कर रहा हूँ, दोनों नदी पार करेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस लगभग इसी सूक्ति को पुनरुच्चारित कर रहे हैं, फिर से प्रतिष्ठापित करते हैं। वो कहते हैं कि 4 रुपया आपकी जेब में था, इसलिए आप नदी नहीं पार कर पाए। आप नदी इसलिए पार कर पाए कि 4 रुपये का त्याग कर पाए, 4 रुपये छोड़ पाए तो नदी के पार जा सके। 4 रुपये जेब में रखते तो नदी के पार ना जा पाते। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं
दुःखं हरमस्तु शोकं